हेलो एवरीवन। चलिए आज के टॉपिक में हम जैसा हमने एपी पढ़ा है, एपी के बेसिस पे हमने लास्ट टर्म निकालना सीखा है, फर्स्ट टर्म निकालना सीखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया एंड हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना सीख लिया। नंबर ऑफ टर्म्स को हमने निकालना सीखा है, कॉमन डिफरेंस हमने क्वेश्चन के बेसिस पे निकालना सीखा है, फर्स्ट टर्म्स निकालना सीख लिया क्वेश्चन से कि फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, और एक हमारे पास बचा है लास्ट टर्म जिसकी बात करते हैं कि लास्ट टर्म हमने कैसे निकाला। हमने जो पहला वीडियो हमारा बना है उसके बेसिस पे हमने एपी का जो स्टार्टिंग वीडियो था उस पर हमने इन चारों को निकालना सीखा है ना। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम क्वेश्चंस के बेसिस पे, जैसे हमारे पास 10 टर्म दिया हुआ है, ए टर्न दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि ए टर्न है, ए 10 है, तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालना है। या हमसे ये कहता है कि एक सीरीज़ दी हुई गई है, उस सीरीज़ में हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। ठीक, मतलब जैसे हम बात करें कि हमारे पास सपोज डैट कि A1 दिया हुआ है, फिर A2 नहीं दिया हुआ है, फिर A3 दिया हुआ है, तो हमको ये जो मिसिंग गैप है, मतलब मिसिंग गैप मेरे पास जो x बचा हुआ है वो कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास A1 है, फिर हमारे पास A3 है, फिर हमारे पास A5 है, तो हमको इन x और y की वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन लगवाएंगे, इसके बाद फिर हम कोई अगर डाउट आपका ऐसा आता है तो आप हमसे डाउट उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस जैसे आते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमको A20 टर्म निकालना है, A10 निकालना है, A25 और A30 के बीच में कैसा डिफरेंस आ रहा है उसके क्वेश्चन के बेसिस बात करेंगे। तो ये हमारे पास टर्म्स की बात होगी। ठीक, चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ये बेसिस पे दिया गया है, जैसे 2 कॉमा फिर ये बॉक्स दिया गया है, फिर ये हमारे पास 26 दिया गया है, तो कह रहा है इस बॉक्स की वैल्यू निकाल। मतलब कि हमारे पास अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट बी, हम लेट बी द टर्म्स, जो हमारे पास जो स्पेस है वो हम उसको ए मान लेते हैं, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ए हो जाता है। ठीक है, अब इसको और भी किसी तरीके से हमको इसमें ज़्यादा ए पी नहीं लगानी कि मैं ए पी को ही लगा के इसको सॉल्व करूँ। क्या मैं लगाऊँ कि ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ये लगा दें तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि हमको पता है कि A3 दिया हुआ है। ठीक है ना, हमको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। हमको इतना an लास्ट टर्म से या n की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, an पता है, लास्ट टर्म 26 है, तो हमको फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस हमको निकालना है, उनके बीच में डिफरेंस जो मिसिंग टर्म है हम उसको निकालेंगे और हमको कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है, हमने माना था कि हमारे पास जो मिसिंग टर्म है, हमने कहा कि लेट बी द जो मिसिंग टर्म है उसको हम क्या लिख रहे हैं, उसको हम लोग ए मानते हैं मिसिंग टर्म को। अगर हम उस मिसिंग टर्म को ए मान रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इनके फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास कैसा होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कि A2 माइनस का A1 और हमारे पास होता है क्या कि A3 माइनस का A2, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस की बात एक्चुअली ऐसी है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा जब हम निकालते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो वो सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालूंगा तो वो भी सेम होगा। इसके आगे कभी सीरीज चलते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस में कोई ऐसा गैप ही नहीं। ठीक, चलिए कॉमन डिफरेंस के बारे में निकालते हैं कि कॉमन डिफरेंस जब निकाल देंगे तो क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं ये करता हूँ कि a माइनस का 2 करा देते हैं। ठीक है ना, हम इसको कॉमन डिफरेंस के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि a माइनस 2, क्योंकि A2 माइनस A1 है तो ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A3 हो गया। ठीक है ना, तो हम a माइनस 2 करा दें और इसको इक्वल रख देते हैं 26 माइनस के a के बराबर। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमको सिंपलीफिकेशन करना है, बस जैसे हम लोग रूल्स करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एक तरफ हो जाए, वेरिएबल एक तरफ हो जाने पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हमको बस वही करना है। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, a के पास a को लेके आएंगे तो ये a प्लस का, ये a माइनस का है, जब RHS के LHS की तरफ आएगा तो ये जो माइनस का है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो 2 माइनस का है वो उधर जा करके प्लस हो जाएगा। ठीक,
हम क्या करेंगे, 2a की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, 28 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 डिवाइडेड बाई 2, मतलब a हमारे पास कैसा आ गया, 14। मतलब इसके बीच में जो बॉक्स भरा जाएगा वो कैसा आ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सीरीज बनेगी तो 14 की बनेगी, मतलब कि हम अगर 2 में अगर 14 को कितना है, 14 है, 2 में अगर मैं 12 को ऐड करता हूँ तो 14, और 14 में 12 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 26। तो ये हमारे पास सीरीज का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब सेकंड टर्म हमारे पास कैसा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना, इनके कॉमन डिफरेंस बीच में कैसे आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा सबके बीच में सेम रहेगा। ठीक, सेम एज इट इज इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ये स्पेस है, फिर हमारे पास 13, आफ्टर दैन फिर स्पेस, फिर हमारे पास 3। अब क्वेश्चन ऐसे बने हैं, कभी ये 2 स्पेस होगा, कभी 3 होगा, 3 से ज़्यादा चले जाएंगे। तो क्या करना है, हमने इनको लेटिंग किया कि ये मिसिंग टर्म जो है वो ए और बी के फॉर्म में प्रेजेंट। तो हमने कहा कि लेट बी द मिसिंग टर्म, हमने क्या किया, ये मिसिंग टर्म्स लिखा हुआ है, मिसिंग, वो भी मिसिंग टर्म लिखा था, इसमें मैंने सिर्फ टर्म लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिसिंग टर्म हमारे पास ए और बी हमने माना, लेट किया। जब लेट किया तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो डी बना वो ऐसा बना कि 13 माइनस का ए, ठीक, और बी माइनस का 13। ठीक है, ये D1 और ये D2, तो ये हमारे पास बन गया b माइनस का 13। और मैं D3 भी निकाल लेता हूँ, D3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस के b के बराबर। अब हमें पता है कॉमन डिफरेंस में सब इक्वल होते हैं, तो मैं D1 D2 D3 इन चारों को इक्वल अगर रखता हूँ तो मेरे को पहले 2 चीज़ उठाना है, या तो D3 D2 को सॉल्व करें लेकर के, या D2 और D1 को लेकर सॉल्व करें। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ से सॉल्व करते हैं कि D3 D2 से। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने किया कि D3 और D2 को, क्योंकि यहाँ दोनों B सेम है, तो इसलिए हम पहले B वाले को लेके साथ में चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि A अकेला है और B हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है, जो 2 बार रिपीट कर रहा है हम पहले उसको जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास D3, ठीक, D3 इज इक्वल टू D2 के बराबर रख देंगे। जब D3 D2 के बराबर जाएगा, 3 माइनस का B इज इक्वल टू B माइनस के 13 के बराबर। सिंपल, ज़्यादा तो है नहीं। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास 13 माइनस का है इसको हम कांस्टेंट की तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और माइनस के बी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू हमारी आपस में ऐड हो जाएगी। तो हम ऐसा कर देते हैं कि 3 प्लस का 13 इज इक्वल टू बी प्लस बी, मतलब कि 3 प्लस 1 13, 13 में 3 को ऐड करा 16 इज इक्वल टू 2b, और b की वैल्यू जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी कितनी, b की वैल्यू 8 आ। ठीक, अब b की वैल्यू 8 आ सकती है, मतलब हमारे पास ये जो मिसिंग टर्म है मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ पे सीरीज जो बन रही है वो 8 की बन रही है। अब यहाँ मिसिंग टर्म हमारे पास 8 है, तो हमको क्या करना है कि अब मैं इन दोनों मतलब D1 और D2 को साथ में लेके चलूँगा, कि हमारे पास D1 किसके बराबर हो जाएगा, D2 के बराबर हो जाएगा। जब D1 D2 के बराबर हो जाएगा, तो D1 को जब मैं D2 के बराबर रखूँगा तो हमको क्या करना है कि D1 इज इक्वल टू D2। अब D1 D2 के बराबर है, मतलब कि B माइनस 13 इज इक्वल टू 13 माइनस का A, इसके बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि B की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, तो B की वैल्यू अगर 8 है तो 8 माइनस का 13 इज इक्वल टू 13 माइनस का A। हमें पता है कि इसका सब्ट्रैक्शन करने पे -5 आएगा, तो -5 इज इक्वल टू 13 माइनस का A। जब A की वैल्यू किधर लेके आएंगे तो 13 में +5 करेंगे विच इज इक्वल टू 18 के बराबर, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। मतलब हमारे पास A की वैल्यू 18 है, A इज इक्वल टू 18 और B इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया था, B इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो ये हमारी सीरीज का फॉर्मेशन करती है। जब मिसिंग टर्म्स को निकालना होता है तो उनके कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे हम उनको निकालते हैं, हमको उसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नहीं लेके चलना, हम उनके कॉमन डिफरेंस को लेके चलते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टर्म्स ऑफ द एपी, हम बताया था नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता है तो n हमको लास्ट टर्म दिया रहेगा, n निकालना रहता है। मतलब हम क्वेश्चन की बात ऐसे करते हैं कि हमारे पास 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास 3 8 13 18 और डॉट 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 करके 78 तक जाएगा। ठीक, ये हमारे पास कुछ ए पी दी हुई।
इसमें कह रहा है कि n निकालना है, हमारे पास n नहीं पता है कुछ। n अगर पता होता तो हमारे पास फिर नंबर ऑफ एपी हम निकालते क्यों, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को हमको निकालने की जरूरत ना होती। क्वेश्चंस में एक चीज़ हमेशा मिसिंग रहेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, या तो n टर्म मिसिंग रहेगा, या डिफरेंस मिसिंग रहेगा, या फर्स्ट टर्म मिसिंग रहेगा, या लास्ट टर्म मिसिंग रहेगा। ये चार चीज़ों के बेसिस पे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। तो कैसे करना है हमको, भाई हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है। तो कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है कि d इक्वल टू किसके बराबर, d इक्वल टू 8 माइनस 3, ठीक। और हमारे पास d इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 13 माइनस का 8 के बराबर, मतलब फिर d किसके बराबर आ रहा है, दोनों केसेस में 5 के बराबर आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 हो गया, ठीक। मैं यहाँ पे d इक्वल टू 5 लिखा हुआ हूँ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगर डिफरेंस 5 आ गया तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a की वैल्यू बात करें तो 3 आ गया, और लास्ट टर्म मतलब a n की बात करते हैं तो 78, और यही n हमको पता नहीं है तो वो n हमको बताना है, ठीक। n टर्म हमको पता नहीं है, a n हमको 78 दिया हुआ है, n टर्म पता नहीं है, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 5 के बराबर। चलिए यहाँ से n निकालते हैं, तो हमारे पास a n का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, ये हमारे पास a n। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, सिर्फ n को छोड़ते हैं क्या, तो a n की वैल्यू 78 हो गई, ये a प्लस हो गया 3 प्लस का n माइनस का 1, डिफरेंस हमारे पास 5 के बराबर। चलिए 78 को 3 के पास लेके जाएंगे, या 3 को हम 78 के पास लेके जाएंगे, 78 में से 3 माइनस कर दिया तो n माइनस 1 इंटू 5 के बराबर, और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 75 विच इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई में है 5 तो इधर जा करके डिवाइड के बराबर चला जाएगा, जब डिवाइड के बराबर जाएगा तो हम क्या करेंगे, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15 विच इज इक्वल टू n माइनस का 1, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स गुजरेगा 78 कौन से टर्म पे आता है, ठीक है, हमें पता है 78 16 टर्म पे आता है, ठीक। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को बताना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन बता दिया हूँ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन को हम करते चले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको बताते जाएं। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें वो हमसे ये कहते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चलिए देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A31 एंड A11, कह रहा है A31 A11 के बीच में डिफरेंस निकालना है। A हमको ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है तो भाई नॉर्मल सी बात है, A31 D तो सेम होगा। अब D कर देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास A31 की बात करें तो A प्लस 30D, एक ये हो गया, माइनस कर देते हैं A प्लस 11D, ये ब्रैकेट में रहेगा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर चला जाएगा, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास 0 के बराबर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 के बराबर है तो A प्लस 30D विच इज इक्वल टू माइनस का A माइनस का 11D विच इज इक्वल टू 0। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 30 में से 11 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, जब 30 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 19D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी। मैं एक रफली आपको एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हम लोग A31 और A11 के बीच में डिफरेंस आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे इन दोनों का सम और किसी दूसरे टर्म्स का सम इनके बराबर जा रहा है, तो हमको फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म बताने की कोशिश करिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ A B whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म इज 73। कह रहा है क्वेश्चन, मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे चलते हैं। 30 हमको क्या फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है। हम ये बात कर रहे हैं कि A31 हमको निकालना है, ये हमको पता है, मतलब हम A31 में किसकी बात करेंगे, A प्लस 30D की बात करेंगे। A31 में A प्लस 30D की बात करेंगे, ये टर्म हमको निकालना है, ठीक।
ये 31 में मतलब हो गया a प्लस 30d। अब ये हमसे कह रहा है कि हुज ए पी इज A11 टर्म ऑफ ए पी इज 38। तो A11 हमको दिया हुआ है 38 और A कितना दिया है A16 हमको दिया है कितना 72। मतलब A11 और A16 में दोनों में हमको दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d विच इज इक्वल टू 38 के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 73 के बराबर। ठीक, अब जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड को इसके जरिए इक्वेशंस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसको हम जब एलिमिनेट करना चाहेंगे तो बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। हमको सबके साइन प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल आउट होगा, ये हमारे पास माइनस का 5d बचेगा विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास 13 में से 8 गया 5 और ये हो जाएगा 35। ठीक, d की वैल्यू हमारे पास, लेकिन ये माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू हमारे पास प्लस की 7, यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगा, d हमारे पास कैसा है प्लस का 7। ना अब a निकालना है, तो d माइनस का प्लस का 7 आ गया, तो हम किसी भी इक्वेशन या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, मतलब कि मैं कह दूँ a प्लस 10d विच इज इक्वल टू 38। ठीक, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू a प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू हो गई प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 38, हमारे पास कितना हो गया 40, ये हो जाएगा 32 के बराबर, वैसे कैसे माइनस का 32 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास। अब A32 निकला है, माइनस का डिफरेंस माइनस का 7 निकला है, तो हमको क्या करना है कि A31 निकालना है ना, तो हमारे पास इसका काम ही नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। देखिए अब A31 निकालना है, तो A31 किसके बराबर हो गया, A प्लस 30d के बराबर। तो A31 का मतलब हो गया कि A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस का प्लस का 7। ठीक, 7 आया तो प्लस का हमारे पास, तो A31 किसके बराबर हो गया, माइनस का 32 प्लस ये हो गया 3 7 21 210, और A31 कितना निकल आया, ऐसा करिए 200 में से 30 को निकालिए, कितना बचा हमारे पास 20, 200 में से 30 170, और 10 में से 2 निकाल दें 8, तो वो हमारे पास हो जाएगा 168। ठीक, ये हमारे पास A31 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड। अब इसके बाद हम सम की सीरीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे ईपी की बात है, तो कोई आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग लगता है कि जो आप नहीं कर पा रहे, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड या RS अग्रवाल या RD शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना काफ़ी। आप अगर नए हैं या वीडियो अभी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।